हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2025 के लिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंसस 2011 जनगणना और 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपका है 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो सबसे अधिक महानगरीय वाला शहर है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहां पर है? केरला राज्य में, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी। कौन सी? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना था। तो शहरी जनसंख्या का परसेंट था आपका 31.2%। तो 31.2 किसके बीच में आता है? आपका 30 और 35 के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। भारत की महिला साक्षरता दर थी आपकी 65.46%। इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की 82.10%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है। तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है दिल्ली। पहला कौन सा है? मुंबई। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 भारत की किस राष्ट्रीय जनगणना थी? किस नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? तो यह आपकी 15वीं नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। अगर स्वतंत्रता से पूछे तो यह आपकी 7वीं नंबर की जनगणना थी। अगला क्वेश्चन 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जनगणना में शामिल थे। तो यह ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट हो जाएगा। 35 राज्य 35 राज्यों में 28 आपके राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक, केंद्र शासित राज्य थे। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत की साक्षरता दर थी आपकी 74.04%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था आपका महाराष्ट्र। पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। तो यह सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसकी वकालत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आप कृषि पर आधारित थी, एग्रीकल्चर पर, और दूसरी थी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, उद्योगों पर। अगला क्वेश्चन स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान आपकी 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में जुड़ा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? तो वर्ष 1951 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या परसेंट सबसे अधिक था? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो भारत में बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार है 919 फीमेल पर 100,000 मेल्स। ठीक है, 919 फीमेल्स और 1000 मेल्स। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या नहीं है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लक्ष्य नहीं है? उच्च जनसंख्या वृद्धि इसका लक्ष्य नहीं था, जबकि उच्च जीडीपी विकास दर इसका लक्ष्य था, सभी लोगों को समान लाभ इसका लक्ष्य था, और स्वनिर्भरता भी इसका लक्ष्य था। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इसका लक्ष्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह आपकी 2011 की जनगणना का नारा था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो लक्ष्य वृद्धि दर से विकास दर अधिक थी पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का परसेंट कितना है? तो यह परसेंट आपका 54.6%। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोड-डोमर मॉडल का अनुसरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हेरोड-डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? तो सर्वोच्च प्राथमिकता पर कृषि था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका एग्रीकल्चर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1956 से 1961, और इसकी टारगेट ग्रोथ क्या थी? 4.5%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ इसकी हुई थी 4.3%, और इसका जो मॉडल प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा इसका तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक थी? तो प्रजनन दर सबसे अधिक किस राज्य की थी? बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 1956 भारत की किस पंचवर्षीय योजना का आधार बना? तो यह सेकंड पंचवर्षीय योजना का आधार बना था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपके थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन गुलजारी लाल नंदा। अगला है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक चली थी, के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? तो 1985 से 1990 तक थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यह थी आपकी 1.21 बिलियन, 121 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च और तैयार किया गया था डीपी धर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का परसेंट कितना था? तो सिख समुदाय का परसेंट था 1.7%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यह ली गई थी यूएसएसआर से। ठीक है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो भारत में वार्षिक वृद्धि दर थी 1 से 11 तक 1.64%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो सिक्किम राज्य का 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1966 से 1969 के मध्य। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में था, 7th 5 ईयर प्लान। और 7th 5 ईयर प्लान किसके समय में था? तो राजीव गांधी उस समय कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में है? तो दिबांग घाटी सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।